अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो कस्टमर हंटिंग के ऊपर है। तो कुछ अहम स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, तो उनको आप ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, अटेंशन होकर इस वीडियोस को देखना है ताकि आप जो है वो सारी अहम पॉइंट्स को समझ जाएं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। कुछ 4-5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, उनको आपने जो है वो माइंड में रखना है और उनके ऊपर फोकस के साथ काम करना है आप लोगों ने, क्योंकि ये ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है, जिन लोगों के मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे हैं और महीने का 3 से 4 लाख जो अर्न कर रहे हैं, ये ऐसे लोगों की स्ट्रैटेजी हैं। ठीक है, जो 6 मंथ से इन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और बेटर रिजल्ट्स जो है उन्होंने गेन किए हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, इनके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, ये कुछ अकाउंट्स है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल करना है, कैसे करना है इसके ऊपर हमें बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उसको अपने ध्यान में रखना है। कस्टमर हंटिंग बेसिकली आपको पहले भी डिटेल के अंदर जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है हमारी। ठीक है, आप समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें कस्टमर हंटिंग बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्ट हंटिंग होती है और सेकंड इनडायरेक्ट कस्टमर हंटिंग। ठीक है, डायरेक्ट कस्टमर हंटिंग और इनडायरेक्ट कस्टमर हंटिंग, ये हंटिंग की 2 टाइप्स होंगी। डायरेक्ट कस्टमर हंटिंग क्या होती है कि जिसके अंदर आप ऑलरेडी शॉपर्स जो होते हैं, ठीक है, जो चीज़ें बाय करते हैं या ऐसी, ठीक है, ऐसे कस्टमर्स, ऐसे पेजेस जिनके साथ जो हमारी बिज़नेस के साथ चीज़ें रिलेट करते हैं, जिस तरह हम जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही पेजेस, ठीक है, ऐसे ही बिजनेसेस जो इस चीज़ों को सेल कर रहे हैं, हम ऐसे पेजेस तक अप्रोच करते हैं। ठीक है, फिर उनके साथ जो कस्टमर, जो यूज़र जुड़े होते हैं, हम उनको जो है वो टारगेट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम जो चीज़ें सेल कर रहे हैं या हम जो चीज़ें सेल नहीं भी कर रहे, ऐसी चीज़ें जो सेल हो रही हैं, ठीक है, जिनकी सेल एंड परचेजिंग हो रही है, ठीक है, ऐसे बिजनेसेस जो अफोर्डेबल भी रखते हो, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो अफोर्डेबिलिटी आपको पता है कितनी है। ठीक है, हमारी $200 से इसकी सेल प्राइस स्टार्ट होती है। ठीक है, $500 $600 तक हमारी सेल प्राइस जाती है। तो हमने ऐसे पेजेस ही फाइंड करने हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी भी इतनी ही है, इनको ऐसी ही चीज़ें सेल कर रहे हैं जो $100 से $200 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें ही सेल कर रहे हैं जिनकी प्राइसेस इतनी हैं, क्योंकि हम अगर ऐसा पेज को अप्रोच करें जो $10 की या $20 की या $40 की प्रोडक्ट सेल कर रहा है या $50 की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो हम ऐसे पेजेस के ऊपर हंटिंग करेंगे तो हमें अफोर्डेबल कस्टमर नहीं मिलेंगे, वो ऐसे ही माइंडसेट वाले मिलेंगे जिनकी वर्थ जो है वो इतनी ही होगी, $50 $100 $80। ठीक है, तो हमने ऐसे पेजेस तक अप्रोच करनी है जो हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स और मतलब हाई प्राइस के अंदर सेल कर रहे हैं, जिनकी मैंने लिमिट बताई है आपको कि आप $100 से स्टार्ट करेंगे, $150 से, इस तरह से आप ऊपर, ताकि आपको अफोर्डेबल कस्टमर मिलें। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हंटिंग है कि हम ऐसे पेजेस तक अप्रोच करते हैं जो हमारे मुताबिक काम कर रहे होते हैं, हमारे बिजनेसेस के मुताबिक चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं, या ऐसे पेजेस जो बस चीज़ों को सेल कर रहे हैं चाहे वो हमारे मुताबिक हैं या नहीं है, यानी कि जहाँ पर सेलिंग एंड परचेजिंग का काम हो रहा है, तो हम उसे डायरेक्ट हंटिंग कहते हैं। हम ऐसे बिजनेसेस, ऐसे कस्टमर्स तक अप्रोच करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है इनडायरेक्ट हंटिंग। इनडायरेक्ट हंटिंग में हम किसी भी कोई ऐसे बिजनेस पेजेस तक अप्रोच नहीं करते। ठीक है, जो हमारी तरह की चीज़ें या कुछ भी चीज़ें सेल कर रहे हो, हम वहाँ तक नहीं जाते, ये या हमारे बिजनेस की रेलिवेंट चीज़ें सेल नहीं कर रहे। ठीक है ना, लेट्स सपोज एग्जांपल दे देते हैं, जिस तरह हम रेस्टोरेंट के पेजेस जो होते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट पेजेस, अब देखिए वहाँ पे ऐसे लोग ही जाते हैं ना जो अफोर्डेबिलिटी रखते हैं या जो है वो बाहर खाना खाना जानते हैं, या वो रिच पीपल होते हैं। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, ज़्यादा आउटिंग पे जाते हैं तो वो ऐसी शॉपिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं और अफोर्डेबिलिटी रखते हैं। तो अब रेस्टोरेंट क्या हमारे बिजनेस के रेलिवेंट तो नहीं है, तो इसको हम इनडायरेक्ट हंटिंग कहते हैं, इनडायरेक्ट कस्टमर हंटिंग। हम ऐसे पेजेस तक अप्रोच करते हैं जो हमारे बिजनेस के रेलिवेंट नहीं है या किसी भी सेलिंग एंड परचेजिंग के रेलिवेंट नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल देख लें वहाँ के, अब वहाँ पे हॉस्पिटल्स पे तो ऐसे लोग होते हैं ना जो मिडिल क्लास भी होते हैं, जो रिच क्लास भी होते हैं। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल या उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूएसए यूके की अगर बात करें, तो अब वहाँ पे तो सारे कस्टमर अटैच होते हैं ना, मतलब वहाँ पे ऐसे लोग उनके पेजेस के साथ अटैच होते हैं जो वहाँ के हॉस्पिटल्स होते हैं, कि वहाँ के जो रहने वाले होते हैं, जो वहाँ के जो यानी कि लोकल होते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे भी टारगेट कर सकते हैं कि वहाँ के कस्टमर यानी कि यूज़र को जो उनके साथ अटैच हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे कस्टमर मिलते हैं। बेसिकली ये इंडायरेक्ट हंटिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप और देख लें, जिस तरह जो है रेस्टोरेंट्स के अलावा अगर आप देखें तो ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग की पेजेस, अब ट्रैवलिंग की पेजेस के भी अंदर ये चीज़ें आती हैं कि आप जो है वैसे वहाँ पे आपको यूज़र मिलते हैं जो ट्रैवलिंग के बैग्स बाय करते हैं या ट्रैवलिंग के लिए शूज़ वगैरह बाय करते हैं। ठीक है, लगेज बाय करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर भी आती हैं। अब ट्रैवलिंग वाला पेज क्या है, वो हमारे बिजनेस के रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमें कस्टमर मिलेंगे। देखिए इनडायरेक्ट, हम इनडायरेक्टली वहाँ पर उनको अप्रोच करेंगे कि वो हमारे, ज़ाहिर सी बात है, वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे, ट्रैवलिंग वाले रेस्टोरेंट्स जो डाइनर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी और वहाँ के लोकल, ठीक है, वहाँ के लोकल शॉपिंग मॉल्स को आप टारगेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ एक डायरेक्ट हंटिंग और इनडायरेक्ट हंटिंग का मैंने आपको एक गैप बताया है कि इस तरीके से आप जो है वो हंटिंग करते हैं 2 तरीक़ों से। ठीक है, अब डायरेक्ट हंटिंग की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो हम मेटा एआई की हेल्प से जो है वो कुछ करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं मेटा एआई के अंदर।
ये आपके व्हाट्सअप के अंदर मेटा एआई होता है, आपको पता है, ठीक है। तो इस मेटा एआई की हेल्प काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपने यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखें पीछे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ से देखें, इससे पहले मैंने बहुत सारा काम जो है लिया हुआ है। तो ये देखें आप गिव मी लिस्ट ऑफ इंस्टाग्राम लेडीज़ जैकेट्स ब्रांड ड्रॉप यूएस से। और यहाँ पे क्योंकि देखें विंटर का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पे ऐसे पेजेस सर्च किए जा रहे हैं जो वहाँ पे टॉप यानी कि रैंकिंग के अंदर हैं, वहाँ पे जैकेट्स वगैरह सेल हो रही हैं। तो वहाँ पे ऐसे पेजेस के ऊपर जो है वो शॉपर ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना। जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर विंटर्स का सीज़न है, तो हम ज़्यादातर सर्दियों की चीज़ें ही बाय करते हैं ना। तो इसलिए वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हैं कि हम वहाँ पर जो शॉपर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव किसके ऊपर हैं, जो विंटर्स की चीज़ें हैं, ठीक है, विंटर्स की शॉपिंग करने के लिए ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इन दिनों में फिर ऐसे पेजेस के ऊपर अप्रोच करना, ताकि शॉपर्स वहाँ पर एक्टिव हैं तो उनको फिर अप्रोच की जा सकती है। तो दैट्स वाई ऐसी चीज़ें सर्च की जा रही हैं जी, मेटा एक की हेल्प से है। यहाँ से आपको ऐसे नहीं है कि पेजेस मिलेंगे फुली वो पेजेस मिलेंगे जिन पर आप हंटिंग करेंगे। यहाँ पे आपको एक हिंट मिलेगा, एक चेन मिलेगी, जिससे आप एक पेज से मल्टीपल सेकंड पेजेस तक अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल सेकंड पेजेस तक। क्योंकि हमने एक यहाँ से कोई ऐसा नहीं होगा कि मेटा ही आपको पेज निकाल के देगा कि ये ले भाई इसके ऊपर आप जो है वो कस्टमर हंटिंग करें, ऐसा नहीं है। यहाँ से आपको एक चेन मिलेगी कि आपको एक पेज मिलेगा, उस पेज के ज़रिए हम दूसरे पेजेस तक अप्रोच करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बिजनेस जो होता है वो दूसरे बिजनेस से उसको फॉलो करके बैठे होते हैं, ठीक है, फॉलोइंग में फॉलो में वो होते हैं। तो हम वहाँ पे उनके ज़रिए अप्रोच करेंगे, ठीक है। इस तरह मल्टीपल बिजनेस तक अप्रोच करें तो आपको एक चेन मिलती जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ से जिस तरह ये इसी को हम इस्तेमाल करते हैं टाइम को बचाने के लिए। जिस तरह से ये लेडीज़ जैकेट सर्च की हुई हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से ये ब्रांड्स वही हैं, ठीक है, जो हमारे पास हम सेल कर रहे हैं वो भी हैं, और दूसरे ब्रांड भी इसके अंदर आते हैं। तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने शॉपर्स को टारगेट करना है, ना कि हम ब्रांड्स जो हम सेल कर रहे हैं उनको, ठीक है, उसके अंदर सारे ही आ जाते हैं। तो आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। बस मकसद है कि अच्छे पेजेस यहाँ से लेना, ठीक है। अब लेट्स मैं यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ जी, ये एक पेज मिला है नॉर्थ फेस, ठीक है, द नॉर्थ फेस। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, यहाँ से बहुत सारे हैं ये, इनको आप वन वन कर सर्च करेंगे, फिर आपको एक चेन मिलेगी, उसके ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे अप्रोच करते जाएँ तो आपको सेकंड पेजेस मिलेंगे। अब मैं तो जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहाँ से सर्च करके दे रहा हूँ द नॉर्थ फेस, ठीक है, मेटा ये नहीं बताया जी। तो यहाँ से हम सर्च करते हैं द नॉर्थ फेस, ठीक है, यहाँ पे सर्च पे जाते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं जी द नॉर्थ फेस, ठीक है, ये पेजेस आ गए हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप नाम सर्च करेंगे ना, तो आपको उसी नाम के मल्टीपल चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि एक पेज जो होता है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है ना। बाजू का तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की अलग अलग कैटेगरी के ऊपर पेज बना के बैठा होता है, या फिर वो अलग कंट्रीज़ के ऊपर पेज बना के बैठा हुआ होता है। तो उस पेज की आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप इसका भी फ़ायदा उठाएंगे कि आप उन चारों जो भी पेजेस आपके उस नाम के सामने आ जाएंगे ना, उन सारों को विजिट करेंगे, ठीक है ना। तो वो मल्टीपल कैटेगरीज़ के ऊपर होते हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प करती हैं। जिस तरह मैं लेट्स सपोज ये पहले वाला ही जो है वो क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखें हमें ये एक पेज मिला है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखें जैकेट्स के ऊपर ही है, ठीक है, टी शर्ट्स हैं, जैकेट्स हैं, इसके ऊपर ही है। यहाँ यानी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने हंटिंग करने से पहले या आपने मजीद पेजेस को अप्रोच करने से पहले यहाँ से आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ से अबाउट दिस अकाउंट के बारे में क्लिक करके यहाँ से आइडिया लगाना है कि पेज किस कंट्री का। तो यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ है अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट। ये सबसे पहले आपने बिजनेस पेज पे हंटिंग करने से पहले या उस पेज से मजीद पेज फाइंड करने से पहले आपने ये ऑप्शन लाजमी चेक करना है कंट्री की, पेज किस कंट्री का है। तो क्योंकि हमारा फोकस यूनाइटेड स्टेट्स और यूके कंट्रीज़ के ऊपर है, ठीक है, तो आपने इसी के ऊपर रहना है अभी के लिए स्टार्ट में, ठीक है। बाद में आप वहाँ पर जाते हैं जब आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फोकस आपका यूनाइटेड स्टेट्स और यूके के ऊपर होता है, तो आप इसी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। अब ये जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स का है, अगर मुझे यहाँ से, ठीक है, पहले इसकी दो तीन पोस्टें मैं विजिट करता हूँ, अगर मुझे अच्छी लगती हैं, वहाँ से मुझे कस्टमर वगैरह एक्टिव या फिर मुझे इसकी लेटेस्ट पोस्टों के ऊपर कुछ कस्टमर प्रोफेशनल नज़र आते हैं, तो मैं करूँगा इसके ऊपर दो तीन पोस्टों के ऊपर। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉलोइंग पर क्लिक करके नेक्स्ट इसके जो इसके अंदर जो पेजेस इनको फॉलो करके बैठे हुए हैं, तो उनको हम जो है वो अप्रोच करेंगे, ठीक है। जिस तरह ये मैंने पहली पोस्ट देखी, तो ये देखिए 33 मिनट अगो, यानी कि आधा घंटा पहले इसकी पोस्ट आई हुई है। तो पेज एक्टिव है, बिजनेस है, तो हमने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि वो बिजनेस पेज जिसके ऊपर हंटिंग कर रहे हैं वो एक्टिव भी होना चाहिए। हाँ, एक्टिव ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, यानी कि एक्टिव नहीं होगा तो हम उसके ऊपर हंटिंग डरने से यानी कि करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात की बात है, डिपेंड अपॉन वो उसके ऊपर जो है वो कस्टमर वगैरह कितने हैं, ठीक है। या आप पहली पोस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप उसकी फॉलोइंग लिस्ट में जाके बाकी बिजनेसेस को अप्रोच करेंगे, बाकी पेजेस जो उसको फॉलो करके बैठे हुए हैं उनमें से हम अपने रेलिवेंट पेजेस फाइंड करेंगे और उससे हम जो है वो हंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए लिस्ट पर 33 मिनट हुआ है, तो इसके कमेंट्स 3 है, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या कमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से ये तो कमेंट्स इसके ज़्यादा ठीक नहीं है। इसकी आप दूसरी पोस्ट देख लें, इसकी तीसरी पोस्ट देख लें, यहाँ से ये 41 कमेंट्स हैं। तो क्या कमेंट्स हैं आप देख लें ज़रा, अगर आपको लगे कि ये बेस्ट है, ठीक है। जिस तरह ये देखें, आई मेड ए रिटर्न ऑफ जैकेट मॉडल
ठीक है। आई परचेज ऑनलाइन ऑर्डर, ठीक है। ये कह रहा है कि मैंने ऑर्डर परचेज़ किया था इस तरीके को, तो इसको कोई आई थिंक रिटर्न वाज डन, ठीक है। रिटर्न वगैरह इसने लिया था, ठीक है। तो अब ये देखें इसने ऑर्डर, ये देखिए शॉप पर एक्टिव है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लाइक करूँगा। ये देखें यहाँ पर मुझे एक मिला है, ये कमेंट से भी आपको डिपेंड करेगा, ठीक है। कमेंट से भी वो लाइक लिस्ट है, तो इस चीज़ को देखें, ये कमेंट मुझे अच्छा लगा, ठीक है। अब ये देखें शॉपर है, अब मैं इसके ऊपर मैंने इस तरह कमेंट्स भी उसका लाइक करना है, ठीक है। ये वाला जिस तरह मैं उसका सामने कमेंट है तो उसको लाइक करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसकी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, ये मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया, तो ये देखें उसकी प्रोफाइल देखें आप कितनी एक्टिव भी है, और इसकी जो अकाउंट है वो प्राइवेट भी है। तो हमें प्राइवेट अकाउंट ही चाहिए होती है मैक्सिमम 80-90% हमें हमारा फोकस जो होता है वो किसके ऊपर होता है, प्राइवेट अकाउंट्स के ऊपर होता है। तो ये होते हैं हमारे टारगेटेड कस्टमर, जिस तरह अभी आपके सामने फाइंड हुआ है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा कस्टमर बन जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने तो इसी तरह अपनी पूरी कोशिश करनी है ना कि हम ऐसे ही टारगेटेड कस्टमर तक पहुँचे। अगर आप इसी तरह जिस तरह अभी हमने फाइंड किया है, आप 30-40 कस्टमर तक अप्रोच करते हैं ना, यकीन करें आपका 15 से 20 दिन के अंदर ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ये अप्रोचिंग है, ठीक है। डिपेंड ऑन लक भी करता है, आपका पहले भी आ सकता है और आपका 3 मंथ यानी कि 3 मंथ भी लग सकते हैं, लेकिन काइंडली इस तरह के कस्टमर तक अप्रोच तो करें ना। अब आपकी मेहनत ऐसे कस्टमर तक होनी चाहिए, फजूल लोगों को ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप फॉलोइंग लिस्ट 100 कर लेंगे, 200 कर लेंगे, 300 कर लेंगे, क्या फ़ायदा उसका जब आप टारगेटेड कस्टमर को ऐड ही नहीं कर रहे। तो ये इस चीज़ का आप ख्याल रखने, मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से ही टारगेटेड कस्टमर तक अप्रोच करें, ऐसे बिजनेस तक अप्रोच करें वहाँ पे ऐसे कस्टमर बैठे हों, ठीक है। वहाँ पे आपको फाइंड होंगे, ठीक है, इस तरह से आपको पेजेस मिलेंगे। अब ये देखिए ना, अब यहाँ पे आप इसकी बायो देखिए तो यूएसए का लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, तो दैट इज यूएसए का है। पेज भी यूएसए का था, वहाँ पे भी यूएसए का था, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा था कि यूएसए का। तो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से मैं इसको फॉलो करूँगा, ठीक है। ये मैंने फॉलो रिक्वेस्ट सेंड कर दी, अब वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, अगर नहीं भी आएगा तो आप अपनी फॉलोइंग लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं कि मुझे कैसे कितने लोग मेरी फॉलोइंग लिस्ट में ऐड हुए हैं एक्सेप्ट करने के बाद। तो फिर आप उनको क्या करेंगे, अभी जब भी एक्सेप्ट करेगा क्या होगा, तो हम इनको वेलकम मैसेज करेंगे, ठीक है। हमारा जो वेलकम मैसेज है, फर्स्ट मैसेज, हम उनको वो करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद लीव कर देंगे, जब उनका कोई रिप्लाई आएगा या रिएक्ट आएगा हम आगे उसको मूव करेंगे, अगर आएगा तो, नहीं आएगा तो दैट्स इट छोड़ देंगे। जैसे क्योंकि वो देख लेते हैं, बाद में वो प्रोसेस करते हैं, जैसे भी करते हैं बात की बात होती है, ठीक है। हमारा मकसद है कि हमारा जो काम है वो यहाँ तक था कि हमने इस तरह से उसको किया। तो ये इस तरह से आपका 1 बाय 1 चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ें यूँ कहने के कतरे कतरे से दरिया बनता है ना। अब ऐसा आप कंसिस्टेंसी के साथ ये काम करते रहेंगे, यहाँ से आपको कस्टमर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनको आपने थोड़ा ख्याल में रखना है। वापस जाते हैं जी, ठीक है। इसी तरह आप कमेंट्स को थोड़ा, जितने भी कमेंट्स होते हैं ना पोस्ट के ऊपर, उनको कम से कम देख लिया करें एक नज़र, ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस कमेंट्स को देखा और दैट्स इट। उसके ऊपर कुछ कमेंट्स ऐसे भी नज़र आते हैं जिनकी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, जिस तरह ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। इस तरह से आप सी ट्रांसलेशन पर भी क्लिक करके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कमेंट्स किस बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आपने कमेंट्स के ऊपर भी थोड़ी सी आपने करना है, ठीक है, देखना है कि क्या कमेंट्स हैं और किस तरह से हो रहा है और कैसे प्रोफेशनल लोग हैं, और मेरा पेज जिसके ऊपर मैं हैंडलिंग करूँ क्या वो कितना प्रोफेशनल है और वो कितनी वर्थ रखता है, ठीक है। वो देखने से आइडिया हो जाता है। और ये आइडिया जो भी है ना, ये चीज़ें आपकी जो हैं वो आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना होता है। आपकी छठी हिस्स जो है वही काम करती है। आप यहाँ पे आपने अपनी छठी हिस्स से काम लेना है, अगर आपके पास है तो आपने उसी से काम लेना है। इस चीज़ ध्यान में रख ले, यहाँ पे कोई चीज़ बताई नहीं जाएगी कि ये कस्टमर ये पेज कैसा है, ठीक है। आपने खुद आइडिया लगाना है, या कस्टमर की प्रोफाइल से आपने अंदाज़ा लगाना है, या कस्टमर के एक्शन से आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये कैसा हो सकता है और इसको कैसा हमने रिएक्ट करना। अब यहाँ पे देखो मुझे एक ही बेस्ट लगा था तो मैंने उसी को किया, ठीक है। तो यहाँ पे और मुझे कोई बेस्ट नहीं लगा, ठीक है। अपना आपका 90 से 95% जो फोकस है ना, 95% वो लेडीज़ के ऊपर ही होना चाहिए, फर्स्ट के ऊपर। अब बात की बात है कि आप मेंस को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें शूज़ और जॉगर्स वगैरह या उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेंस की भी हमारे पास 20% प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, तो दैट्स वाई आप उन्हें भी टारगेट करेंगे। लेकिन स्टार्ट में आपका फोकस किसके ऊपर होगा, आपका फोकस होगा लेडीज़ के ऊपर, ठीक है। इस तरह ये 26 कमेंट्स है, मैं इसको भी देख रहा हूँ। अब ये ऐसा पेज था जो यूनिक है, ठीक है, कि यूनिक पेजेज हैं। यहाँ पे हमारे कंपेटिटर जो है ना, यानी कि आप जैसे जो सेलर्स हैं, बिजनेसेस, वो यहाँ पे नहीं है। अगर वो होते तो यहाँ पे कमेंट्स के ऊपर लाइक होते, ठीक है, ज़्यादा लाइक्स होते। वो लाइक्स जहाँ पे कमेंट्स के ऊपर होते हैं, इसका मतलब है वहाँ पे आपके कंपेटिटर्स आपको वहाँ पे उसको अप्रोच कर चुके हैं, तो उसको लाइक या उसको रिक्वेस्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके ऊपर 5-6 लाइक्स ऊपर होने, जिनके कमेंट्स के ऊपर 5 से 6 लाइक्स हों, तो उनको अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके कंपेटिटर्स जो है वो आपको अप्रोच कर चुके हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से आप इस तरह देखें, अभी इसकी लाइक लिस्ट निकाल लें। ये देखें लाइक लिस्ट है ये वाली, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके ये लोग जो लाइक करके बैठे हैं वो कितने हैं, ठीक है। और वो यानी कि प्रोफेशनल वगैरह उसमें मेरे को नज़र आते हैं। जिस तरह ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ से ये मुझे लेडी नज़र आई, तो इसको मैं ओपन करके देखूंगा। देखें प्राइवेट है, और अगर लगे कि बेस्ट है तो आप इसको कर दें, ठीक है। यानी कि रैंडम आप इसको थोड़ा सा कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से आप रैंडम करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक से शुरू करेंगे और सबको, ठीक है। यहाँ से आपने इसको रैंडम नहीं करना कि एक से शुरू होकर इसको फॉलो करते जाएं, क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये गलती आपने नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपको अकाउंट के ऊपर लिमिट लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर आप देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ से किसी भी वैसे पेज को देखने की जरूरत है। मुझे ये पेज ज़्यादा खास नहीं लगा, तो आप इसको लीव अप भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप लेडीज़ को देखें जहाँ प्रोफेशनल लगे आप इसको, अब जिस तरह ये पब्लिक अकाउंट है, ठीक है। अब पब्लिक अकाउंट्स को मैंने पहले भी बता दिया है, इसकी अगर स्टोरी लगी होती है, यहाँ पे मैं इसकी प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टोरी नहीं लगी हुई इसकी, ठीक है। तो इसकी आप पहली 2 पोस्टों को लाइक कर दें, ठीक है। इस तरह से रैंडमली
पकड़ें और इसको लाइक कर दें। अब इससे क्या होगा, इसके पास नोटिफिकेशन चले जाएंगे ना आपके अकाउंट्स की तरफ से, तो वो अगर उसको क्लिक करके उसको आपको फॉलो करेगी तो दैट्स इट, बेस्ट है, यानी कि वो इंटरेस्टेड रखती है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बैक की प्रोफाइल की लुक होगी और उसके अलावा जो आपकी जो बायो लगी होगी ना, ठीक है, तो उसको देख के वो समझ जाएगी कि ये कोई सेलर है, ठीक है, लग्जरीज के ऊपर, तो वो अगर वो इंटरेस्ट रखती होगी तो उसको आपको फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन भेजने का ये मकसद होता है, ठीक है। अच्छा, वापस जाते हैं। तो अच्छा, लाइक लिस्ट की आपको समझ आ गई होगी। ये जो यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं ना 6686, ये लाइक लिस्ट होती है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इन नंबर्स के ऊपर, या तो नीचे लिखा होगा व्यू लाइक्स, और यहाँ पे ये नंबर लिखे होंगे, इन नंबर के ऊपर ध्यान से आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। बात उसके बाद ये लिस्ट प्राइवेट भी होती है, तो वो फिर आपको वहाँ पे लाइक्स नहीं नजर आएंगी, वो उन्होंने प्राइवेसी लगाई होती है बिजनेस ने, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप इस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, वापस चलते हैं किसी और पेज के ऊपर, ठीक है। वहीं से हम मेटा एक से जो है वो हेल्प लेते हैं, वहाँ से वापस कोई और पेज हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लेट्स सपोज यहाँ से हम पेज निकाल लेते हैं जी, ठीक है। जिस तरह से ये कुछ पेजेस हैं हमारे सामने, ठीक है, वहाँ से तो इस तरह से आप बेसिकली हेल्प ले जाएंगे मेटा के जरिए, ठीक है। आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे जो भी आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इनडायरेक्ट हंटिंग के लिए भी आप रेस्टोरेंट्स निकाल सकते हैं, गिव मी द हाई टॉप रेस्टोरेंट इन USA, ठीक है, ताकि आपको टॉप रेस्टोरेंट निकाल के देगा। वो रेस्टोरेंट के पेजेस, ठीक है, आपने समझ कर ना इंस्टाग्राम पेजेस, ठीक है, गिव मी द लिस्ट ऑफ इंस्टाग्राम पेजेस ऑफ रेस्टोरेंट इन टॉप USA, ठीक है। तो क्या करेगा वो, आपको रेस्टोरेंट के पेजेस निकाल के देगा। वो सर्च करें आपने तो उसके ऊपर आप हंटिंग करना चाहते हैं तो वो देखें कि वो पेज अच्छा है तो आप हंटिंग करें, अगर उसके ऊपर कंपटीशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर नहीं तो फिर आप उसकी फॉलोइंग लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आपको और रेस्टोरेंट के पेजेस मिलेंगे। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इस तरह से आप इंडायरेक्ट हंटिंग भी कर सकते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल निकालें ताकि आप वहाँ पे जो लोकल है वहाँ के कस्टमर्स, ठीक है, ये लोकल जो रहने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको वो भी मिलेंगे। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल की इंस्टाग्राम पेजेस निकालेंगे ताकि आप वहाँ से आप आसानी से लोकल बंदों को टारगेट कर सकें, ठीक है। अब इसके अलावा आप मजीद भी चीज़ें जो है यहाँ से सर्च करती हैं डायरेक्ट हंटिंग के रेलिवेंट। ट्रैवलिंग के पेजेस निकालें आप, ठीक है, ट्रैवलिंग के पेजेस निकालें आप, यहाँ से एम्बेसीज निकालें जो ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके माइंड में डायरेक्ट हंटिंग में क्या आ रहा है, जो ऐसे लोग जो वहाँ पे इनडायरेक्टली रिच पीपल उन पेजेस के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल हैं, अब सारी एग्जांपल यहाँ पे ज़हन में नहीं आ सकती, लेकिन आप खुद सोचें कि इनडायरेक्ट हंटिंग में क्या क्या ऐसे लोग, ऐसे पेजेस हो सकते हैं जिनमें इनडायरेक्टली पीपल लोग जो है वो अटैच होते हैं, इनके रिच पीपल वहाँ पे उनके साथ अटैच होते ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप देखें, ठीक है। इस तरह एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बिजनेस के साथ भी वहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेसिपीज़ की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा मैंने रेस्टोरेंट्स बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। इस तरह आप सोचें, ज़हन में लाएँ तो आपको पेजेस निकलेंगे इनडायरेक्ट, वो आप सर्च करें, फिर वहाँ से आपको चेन मिलेगी, फॉलोइंग लिस्ट मिलेगी, तो उसको भी आप देखेंगे कि वहाँ से आपको और पेजेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मेटा इस तरह आपको हेल्प करेगा, तो आपने इससे हेल्प लाजमी लेनी है, ठीक है। ये बेस्ट वे है आपको एक पेजेस की एक चेन मिलने का, बेस्ट पेजेस फाइंड करने का, ठीक है। अच्छा, दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं, हम वापस जाते हैं इंस्टाग्राम की तरफ, ठीक है। इंस्टाग्राम की तरफ जाते हैं, यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम कोई पेजेस फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है ना वो है कि एक अच्छी फैमिली, रिच फैमिली फाइंड करना। अब ये थोड़ा सा स्टार्ट में मुश्किल होगा आपके लिए, स्टार्ट में, यानी कि आपको पेजेस नहीं ना मिलेंगे जो आपको प्राइवेट अकाउंट एक्सेप्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलना स्टार्ट होंगे ना। तो इसलिए हमें फाइंड करनी है जो रिच फैमिलीज होती है ना, रिच फैमिलीज पब्लिक हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट होंगी तो जाहिर सी बात आप उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, फिर आपके पास इजाज़त होगी, अलाउ होगा कि आप उसकी फॉलोइंग लिस्ट को देख सकेंगे, ठीक है। तो होगी वो रिच फैमिली, अगर होगी तो पब्लिक अकाउंट्स है, तो अगर वो रिच फैमिली है तो दैट इज़ बेस्ट है। आपने ऐसी ऐसी रिच फैमिलीज फाइंड करनी है, ठीक है, ऐसी ऐसी रिच फैमिलीज जो आपको लगे कि ये हाई क्लास जो है वो हैं पीपल हैं और रिच पीपल हैं। अब देखिए ना, आप रिच पीपल्स के साथ या रिच फैमिलीज़ के साथ वो वैसे ही लोग अटैच होते हैं, ठीक है, वैसे ही रिच पीपल अटैच होते हैं, ठीक है। अब लेट्स वो जो वो शॉपिंग करते हैं, ठीक है, उस तरह की वो जाहिर सी बात है उनके रिलेटिव भी शॉपिंग करते होंगे, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझें कि आपके फ्रेंड्स अगर, ठीक है, आपके फ्रेंड अगर जो चीज़ बाय करता है तो आप भी उससे सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ मैंने यहाँ से बाय किया, तो या फिर ये चीज़ आप भी बाय कर लें, यानी कि एक दूसरे के उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो मिलते जुलते हैं। इसलिए आप अगर एक अच्छी फैमिली फाइंड करेंगे ना, एक नहीं, आपने अच्छी फैमिलीज फाइंड करनी है। ये दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छी फैमिली फाइंड करनी है जो लगे कि ये अफोर्डेबल भी हैं, रिच भी हैं और ये ऐसे ब्रांड्स पहनती भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। फिर उनकी जो पोस्टें होती हैं, उनके अंदर जो कमेंट्स होते हैं वो देखें आप, फिर उनकी जो लाइक लिस्ट होती है वो देखें आप, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, इससे भी आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप रिच फैमिलीज फाइंड करते हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट्स हैं चाहे वो पब्लिक हैं, तो और फिर उनकी जो अंदर कमेंट्स होते हैं फिर वो भी रिच फैमिलीज ही होती हैं, जो उनके साथ लोग जुड़े होते हैं, उनकी फॉलोइंग लिस्ट होती है या उनके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, वो भी अक्सर उसी तरह के ही होते हैं लोग। फिर उनके भी आप पेजेस फाइंड करेंगे, यानी कि उससे
उससे भी आप रिच फैमिली फाइंड, यानी कि उससे भी आपको एक चेन मिलना शुरू हो जाएगी कि वहाँ से भी रिच फैमिली मिलेगी, फिर आगे उसकी पोस्ट से रिच फैमिली मिलेगी, फिर आप उसकी पोस्ट के ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से भी आपको एक रिच फैमिली मिलेगी। तो इस तरह से आपको एक चेन मिल जाएगी। तो समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट कि आपने रिच फैमिलीज फाइंड करनी है, अफोर्डेबल फैमिलीज फाइंड करनी है, ताकि वहाँ तक उन तक अप्रोच कर सकें, फिर वहाँ उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज, उनके रिलेटिव्स, उन तक जो है वो आप उनको टारगेट कर सकें। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस पर अमल करते हैं, यकीन करें आप जो है वो विद इन 1 मंथ जो है वो आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी तक मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए, तो आपने सारी चीज़ को जेन में रखना है। अब लेट्स सपोज थोड़ी सी मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ रिच फैमिली की। तो यहाँ से मैं अगर कोई फाइंड करता हूँ, तो ये स्टार्ट में होगा कि आपने रिच फैमिली को फाइंड करना होता है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चेन मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से मैं देख लेता हूँ किसी कमेंट्स के अंदर जाके। ठीक है, इस तरह चलिए मैं इस पेज के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, ये पेज इंस्टाग्राम आपको सजेस्ट करेगा जब आप काम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो इंस्टाग्राम आप खुद को सजेस्ट करना लग जाएगा कि आप जो है वो क्या फाइंड करना चाहते हैं या आप कैसे पेजेस में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, ये अब यूनाइटेड किंगडम का है, ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ है, वरना आप 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये पेजेस है। ठीक है, देख सकते हैं आप लग्जरीज का ही है, वैसे बैग्स वगैरह हैं और उसी तरह सैंडल शूज़ वगैरह सेल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी लेटेस्ट पोस्ट की हो जाती है, यानी कि मैं रिच फैमिली की एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप बाकी इसी मेथड्स के ऊपर भी काम करेंगे, कमेंट्स वगैरह, लेकिन यहाँ से हम चाहें को रिच फैमिली अगर फाइंड करते हैं तो वो आपको कमेंट्स के अंदर से कहीं मिल सकती है, या उनके प्राइवेट अकाउंट्स होंगे, तो वहाँ से आप जब काम करते रहेंगे तो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप स्पेशलाइज इस चांस से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स वो यहाँ से मैं कमेंट्स के अंदर से आप देख सकते हैं। ठीक है, या असल में जहाँ पर ज़्यादा इवेंट्स होते हैं ना, तो रिच फैमिली आपको ज़्यादा वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, इवेंट्स के अंदर, या रियल स्टेट जो होते हैं, रियल स्टेट का भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे भी आपको अच्छी फैमिलीज मिलती हैं। ठीक है, रिच पीपल मिलते हैं रियल स्टेट्स के पेजेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब ये नीड दिस, देखिए नीड दिस का एक कमेंट है, यहाँ पे इसको लाइक करें, पहले 2 लाइक्स थे। अब मैं लिस्ट पर क्लिक करके चेक करता हूँ ज़रा कौन थे। ये देखिए दोनों, एक बैग वाला है, ठीक है, और एक वो खुद पेज है, जिसका ये पेज है वो खुद है, और एक बैग वाला है, यानी कि हमारे जैसा सेलर उसको अप्रोच करके बैठा हुआ है, और तीसरा जो है वो मैंने खुद अभी लाइक किया। ठीक है, वो मैं खुद हूँ। ठीक है, ये आपके कंपेटिटर्स हैं, ये नीचे जो बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह 1-2 हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा हो, 3-4-5 अप्रोच करके बैठे हों, तो आपने उसको लीव कर देना। ये आपके काम का पेज नहीं है, या ये पोस्ट नहीं है, आप उसकी लेटेस्ट पोस्ट को देख लें, उसकी अगर वो नहीं है तो आप उसको कर सकते हैं। यानी कि कंपेटिटर से आपने बच के रहना है, जहाँ पर कंपेटिटर जिस पोस्ट के ऊपर, जिस पेज के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देख लें कोई और, वेयर इज़ फ्रॉम दिस रिंग। अब ये देखिए रिंग पूछ रही है कि कहाँ से है। ठीक है, देख सकते हैं ना, इस तरह के कमेंट्स देखने आपने, कोई इंटरेस्ट शो करता है उस चीज़ के ऊपर, ज़्यादा इंटरेस्ट लगे कि ये चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वंडरफुल लिखा आ रहा हो, ठीक है, यहाँ पे लव लिखा आ रहा हो, तो वो समझ रहे हैं कि ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता, कमेंट्स को देखने से लग जाता है कि इसका इंटरेस्ट है या नहीं है। अब ये देखें इसके ऊपर 1 लाइक किया, तो ये कौन है? ये खुद पेज वाला होगा, ठीक नहीं, ये कंपेटर है। ये देखें, ये आपका कंपेटर है जो यहाँ पे अप्रोच किया हुआ बैठा हुआ है। तो कोई इशू नहीं है, 1 का कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1 का कोई इशू नहीं है। अगर 2 से 3 होते ना, तो फिर हम इससे अवॉइड करते। ठीक है, 2 होते तो हम इससे अवॉइड करते, क्योंकि यहाँ पे 1 कंपेटर है, कोई इशू नहीं है, हम यहाँ से इसको अप्रोच कर सकते हैं। ये देखें, एक प्राइवेट अकाउंट है और इसको हम फॉलो करेंगे, यानी कि रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, और यहाँ से इसके कमेंट को लाइक भी कर देंगे। आगे समझ चीज़ की, तो कंपेटर से आपने बच के भी रहना है। तो इस तरह से आपने कमेंट्स को भी अप्रोच करनी है। फिर दूसरा पॉइंट, हम जो फैमिलीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है, सर्च करने के ऊपर आपको मिलती जाएंगी। जैसे जैसे आप हंटिंग करेंगे तो आपको फैमिलीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, बेस्ट टू बेस्ट फैमिलीज़। फिर आप उन फैमिलीज़ के कमेंट्स के अंदर जाकर उनकी पोस्टों को देखा करेंगे। ठीक है, जिस तरह से इयरिंग वाला पेज है, तो यहाँ से कुछ देख सकते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, ये फैमिली फिर आपको ज़्यादा फाइंड करने पर मिलेंगी। तो इस तरह से आपने फाइंड लाजमी करनी है, क्योंकि लेक्चर्स इस तरह से मैं लेंथी नहीं कर सकता, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। आप खुद जो है वो इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, जिस तरह से ये पेजेस हैं, आप इनको चेक करें ज़रा। ठीक है, कहाँ से हैं ये? दुबई से है, इसको आप लीव करें। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह का आपका फोकस होना चाहिए ऐसे पेजेस के ऊपर। ठीक है, अब ये देखें, एक पोस्ट सामने आई है मेरे, यूएस से किया है, ऊपर लोकेशन भी लिखी हुई है। यहाँ से भी आपको लोकेशन पता चल जाती है। ये देखिए, नेम जो उसका यूज़र नेम है, उसके नीचे लिखा हुआ नेपल्स फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा क्या है, यूएसए की स्टेट्स है, तो यहाँ से भी आपको लोकेशन का पता चलता है। तो यहाँ से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये कुछ लग रहा है, थैंक्स फॉर शॉपिंग बाय। ठीक है, नेपल्स फ्लोरिडा, ये आई थिंक, ठीक है, ये हाँ फैमिली लग रही है। ठीक है, बेस्ट पेज लग रहा है, कोई सेलर भी नहीं है,
लेकिन आप इससे हंटिंग कर सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट, ठीक है। आप अब इसकी ड्रेसिंग वगैरह चेक करके यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या रखते हैं, ठीक है, क्या फैशन रखते हैं। फिर उसकी आप पहली पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर जाएंगे, उससे कमेंट चेक करने हैं तो कमेंट चेक करें, वहाँ से भी आपको फैमिलीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। या फिर वहाँ से आप कमेंट से कुछ आप उसको फॉलो रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, जो आपको कमेंट अच्छा लगेगा। फैमिली पर भी फोकस रखेंगे, बाकी काम भी आप करेंगे ताकि आपको अच्छी अच्छी फैमिली मिलना स्टार्ट हो जाए। और वहाँ से भी उनको आप फिर उनको सेव भी करते जाएंगे। सेव कैसे करना है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, हैप्पी न्यू ईयर उसको विजिट को जो है वो कर रही है, जो उसको कंग्रेट्स कर रहे होंगे, जो उसको इस तरह से विश कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो उनके रेलिवेंट या उनकी फ्रेंड लिस्ट में से कहीं ना कहीं आते हैं, तो आप उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये मुझे कुछ अच्छा लगा है मैं इसको फॉलो रिक्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएँ तो ठीक है, यहाँ से आप इसको देखें, ठीक है, जिस तरह से ये कुछ लग रहा है। अब यहाँ से ना एक तो प्रोफाइल के लुक्स देखने से अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इस चीज़ को देख लिया करेंगे और क्या करना है ये आपका माइंड ही बताएगा, आपकी छठी इसे बताएगी कि मैंने अब इसको क्या करना है, बेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये चीज़ें आपने खुद से थोड़ा सा इसको माइंड में रखना है, ठीक है ना। अब ये कोई फैमिली पेज नहीं है, ठीक है। फैमिली पेज आपको कैसे दिखेगा वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ पे अक्सर ग्रुपिंग फ़ोटोज़ हो रही होती हैं, ठीक है। वहाँ पे अक्सर जो है वो लोग जुड़े होते हैं, फिर वहाँ से कमेंट्स हो रहे होते हैं उनकी रिलेटिव्स की तरफ से, ठीक है। यहाँ से आप इसको La maison Hermès a augmenté ses फाइंड करने prix. पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने खुद फाइंड करने हैं, मकसद कॉन्सेप्ट को फाइंड करने का है कि आपने फैमिली पेजेस फाइंड करने हैं, ठीक है। और वहाँ से फिर उन फैमिलीज़ को अप्रोचिंग करनी है उनके कमेंट्स और उनके लाइक लिस्ट के ऊपर से, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, कुछ पेजेस आपको इस तरह से भी मिलेंगे, ये तीसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ पेजेस होते हैं जो मुकम्मल आउटफिट जो है वो सेल कर रहे होते हैं, जिस तरह से ये है, या कोई भी चीज़ सेल कर रहे होते हैं ना, तो वो नीचे कमेंट्स करने का कहते हैं कि अगर आप ये चीज़ बाय करना चाहते हैं तो नीचे ये चीज़ कमेंट करें, आपको जो है वो डीएम में उसका लिंक मिल जाएगा। बेसिकली ये एफिलिएटर होते हैं, ठीक है, जो उस लिंक के जरिए या अमेजोन, वालमार्ट वगैरह जो हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म उनके जरिए सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर वो बस कमेंट्स करवाते हैं ताकि वो लोग उस तरह का कमेंट करें और फिर वो उसके डीएम में वो लिंक भेज देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं, शॉपर्स होते हैं जो इस चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। अब ये पेजेस कैसे होने चाहिए, पेजेस आप पहले वही चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि पहले तो ये अफोर्डेबल होने चाहिए, कि ऐसी इनकी जो वर्थ है ना वो उतनी होनी चाहिए, $200 $150 से ज़्यादा है। अब यहाँ से ये पेज आइडिया हो रहा है कि ये इसकी वर्थ जो है वो लग रही है कि ये ज़्यादा महंगी चीज़ें जो है सेल कर रहे हैं, यानी कि इनकी वर्थ $500-700 के करीब है, यानी कि चीज़ें अफोर्डेबल सेल कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से ये देखें कंप्लीट आउटफिट्स वगैरह होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं। अब ठीक है, अब ऐसे पेजेस को भी आप जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन चेक कर लेनी है, वैसे ही आपने लोकेशन चेक करने के बाद आप यहाँ से पहली पोस्ट, दूसरी पोस्ट, जो भी उसकी लेटेस्ट पोस्टें होती है ना, ठीक है, उनके ऊपर आप हंटिंग कर सकते हैं। जिस तरह ये 22 घंटे पहले है, देखें यहाँ पे नीचे, अब उसने देखें यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि कमेंट करें शॉप टू रिसीव द लिंक, ठीक है। अब ये देखें उसकी वर्थ क्या है और नीचे उन्होंने कमेंट किए होंगे, अगर नहीं किए तो आप उसकी दूसरी पोस्ट देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है कमेंट नहीं हुए तो आप उसकी दूसरी पोस्ट देखें, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से चेक करें, माय फेवरेट डे इज़ फ्राइडे, बट ठीक है, जो भी कमेंट्स आपको बेस्ट लगे नीचे आए तो ये देखें कमेंट रेडी 2 days गो इसकी पोस्ट है। और उसी तरह से कमेंट शॉप तो 59 कमेंट्स आप चेक कर लेंगे कौन है, तो ये देखें लोगों ने शॉप के कमेंट्स किए हुए ना। अब ये शॉप क्यों किए हुए हैं कि उन्होंने कहा ना कि शॉप का लिंक करेंगे तो हम आपको ये में लिंक दे देंगे अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं। तो ये देखें लोगों ने शॉप के कमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है, ये देखें। तो अब ये शॉपर हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं वैसी चीज़ों में, ठीक है, अफोर्डेबल भी हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। अब ये देखिए इनके जो कमेंट है उनके ऊपर लाइक भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे कंपेटिटर्स नहीं हैं, आपके कंपेटिटर्स यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। आप जैसे सेलर यहाँ पे नहीं है जो इनको अप्रोच कर चुके हों, तो अब आपके पास ये यूनिकनेस पेज मिला है कि आप इसको अप्रोच करेंगे। इसके ऐसे सेलर जो ऐसे जो आपको मिले हैं इनको आप जो क्या करेंगे, फॉलो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अगर पब्लिक अकाउंट्स हैं तो इनको आप जो है स्टोरीज को लाइक किया करेंगे या आप पोस्ट को लाइक किया करेंगे और प्राइवेट को आप फॉलो किया करेंगे, इनको अप्रोच किया करेंगे। अब ऐसे ही नहीं है कि सारे जो जिन्होंने शॉप का कमेंट किया सबको आप करने लग जाएंगे, नहीं। अब इसमें से आप देखेंगे कि इसमें से भी किसकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी है तो आप उनको करेंगे सिर्फ, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी तो लोग होते हैं जैसे ऐसे ही जस्ट कर देते हैं रैंडमली कमेंट और जो है वो उसमें वो कैपेबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी नहीं होती या इंटरेस्ट नहीं होता जो वो उस परचेजिंग करने में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी आपने देखनी है, सबको नहीं करना, जस्ट देखें कि अब इसमें से कौन सी प्रोफाइल ज़्यादा बेस्ट है तो उनको आप क्या करेंगे, करेंगे फॉलो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। अब ये मुझे नाम लग रहा है, ठीक है, इंडिया का नाम लग रहा है तो इसको आप छोड़ देंगे। इंडियन या मुस्लिम नेम जो भी हो ना उसको आपने छोड़ देना है, इंडियन नेम या मुस्लिम नेम कुछ भी हो ना तो आपने उसको छोड़ देना है, चाहे वो यूएसए का पेज था या चाहे वो जो मर्जी था, ठीक है। मुस्लिम नेम और इंडियन नेम से आपने नहीं करना क्योंकि वो उनकी जो नेचर होती है वो और होती है, ये चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें जिस तरह से ये एक पेज मिला, सॉरी कमेंट मिला जी, शॉप का था, ठीक है, बेस्ट लग रहा है, आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फॉलोइंग लिस्ट देखें कितनी ज़्यादा है, और फॉलोइंग लिस्ट इतनी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को इंक्लूड किया हुआ है अपने अंदर, ठीक है, अपने पेज के अंदर, ठीक है। तो पोस्ट ना होना ये दैट्स इट, ये इनका एक पूरी होती है नेचर होती है। तो ये आप इस तरह से इसको फॉलो रिक्वेस्ट कर सकती हैं।
ठीक है। इसके बाद इसके कमेंट को लाइक कर दें। कमेंट को लाइक करना है, फॉलो रिक्वेस्ट लाजमी सेंड करनी होती है। इस तरह से ये चीज़ आपने देखनी है। अगर कमेंट के ऊपर काम करें, अगर व्यू लाइक लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो जस्ट आपने क्या करना है, उसको फॉलो रिक्वेस्ट ही सेंड करनी है। जिस तरह से ये मैं इसके कमेंट को लाइक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। आपको वैसे ही लग रहा है, नाम से पता लग रहा है, फॉलोइंग लिस्ट से पता लग रहा है। फॉलोइंग लिस्ट जितनी, ये फॉलोइंग लिस्ट जितनी ज़्यादा होती है ना, 1529 है, ये उतना ही हमें फ़ायदा देती है। फॉलोइंग लिस्ट जितनी ज़्यादा होती है तो ठीक है, पोस्टें जितनी कम होती हैं उतना ही हमें फ़ायदा देती है। पोस्टें 5-7 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कम भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जितनी कम हो और फॉलोइंग लिस्ट जितनी ज़्यादा उतना अच्छा होता है, ठीक है। और फॉलोअर्स भी कम ही होने चाहिए, 2000 से फॉलोअर्स कम ही होने चाहिए। तो ये इसी तरह से छोटे छोटे अकाउंट्स हैं जो दैट्स इट, वो जस्ट क्या होते हैं, बायर्स होते हैं, शॉपर्स होते हैं जो वहाँ पे बैठे होते हैं, दैट्स इट। अब इसको फॉलो रिक्वेस्ट सेंड कर दी। इसके बाद आप नीचे आएँ तो इस तरह के कमेंट होते हैं। ये सिर्फ शॉप है, और भी आप पेजेस जो अमेज़न से होते हैं, जो भी होते हैं ना, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि हर पेज की तरफ आपने चिपक जाना है। अफोर्डेबिलिटी लाजमी चेक करनी है कि जो चीज़ें सेल हो रही हैं इस पेज के ऊपर, क्या वो इस प्राइस के काबिल हैं, $250 $200 के। ऐसे नहीं कि 50 वाली चीज़ें वो सेल कर रहे हैं और हम वैसे ही कस्टमर्स को जो अपने साथ अटैच करें, उनको फॉलो रिक्वेस्ट करें। नहीं, उनका माइंड भी $50 वाला ही होगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है, अफोर्डेबिलिटी लाजमी चेक करनी है। अब जिस तरह ये आउटफिट है तो ये आउटफिट $500-700 $1000 से कम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको कर रहे हैं। यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं, जो इंटरेस्टेड रखते हैं, ठीक है, जो हमें लगते हैं कि दैट्स इट हम उन्हें करना चाहिए, तो हम उसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें देख रहे हैं आप। इस तरह से भी पेजेस आपको मिलेंगे तो आपने उनको भी अप्रोच करनी है। अब इनकी फॉलोइंग लिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आपको एक चेन मिलेगी। आप ऐसे लोग और भी इसके साथ अटैच होंगे जो इस तरह से अपनी चीज़ों को सेल कर रहे होंगे, बिजनेसेस होंगे, ठीक है। ये फॉलोइंग लिस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ से भी आप इस तरह 1 बाय 1 चेक करेंगे ये कैसे लोग इसके साथ अटैच हैं। ये देखें, ठीक है, पहला मैंने ओपन किया तो फॉलोइंग लिस्ट में भी मैक्सिमम ना आपको लोग ऐसे मिल जाते हैं जो वैसे ही अपना बिजनेस को सेल कर रहे होते हैं, या ऐसे ही बिजनेस के साथ काम कर रहे होते हैं और वो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, जिस तरह से हमें ये मिला, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आउटफिट ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आप दूसरे पे जाएँ तो इस तरह से ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, अब उसी के अंदर एक बैठा हुआ ना और सेलर भी जो इसी तरह की चीज़ें सेल कर रहा है। तो देखिए, बिजनेस एक दूसरे को फॉलो करके बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इस तरह फॉलोइंग लिस्ट में जाके आपको फॉलोइंग लिस्ट को भी चेक करेंगे, फिर जो साथ में सजेशन का ऑप्शन है वो भी चेक करेंगे। वो आपको इंस्टाग्राम सजेस्ट करेगा कि ऐसे पेज और फाइंड करना चाहते हैं तो सजेस्ट के ऊपर जाएंगे, आपको वैसे पेज और सजेस्ट कर देगा, ठीक है। अब ये देखिए, आउटफिट है बिल्कुल वैसे ही है, आप इनको भी अप्रोच कर सकते हो। जितना यूनिक हो अच्छी बात है, ठीक है, आपका कंपेटिटर नहीं होता। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो मे भी ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर आता है कहीं ना कहीं, तो आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए ना, 5% 10% चांसेस आप करें उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि बस आप यूएसए यूके के ऊपर रखेंगे, आपको अच्छा पेज मिलता है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है या यूरोप का है, फ्रांस का है, तो आप कर सकते हैं उनके ऊपर हंटिंग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ 5 to 10%, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने बस उसी के ऊपर लगे रहना है। 5 to 10% आप ऐसी कंट्रीज के ऊपर कर सकते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब इसको सेव कर लें, ठीक है, ताकि आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ये मैंने उसकी पेज अच्छा, इसमें जो लेटेस्ट पोस्टें होती है ना, वो पिन वाली नहीं होती। पिन वाली को इग्नोर करना है आपने। जो लेटेस्ट पोस्टें वो नीचे होती हैं, पिन वाली अगर नहीं है तो फिर आप टॉप के ऊपर जाएँ। तो ये पिन वाली सेकंड में, थर्ड में है, तो इसको मैंने ओपन किया 4th में। तो ये देखिए, अब ये 14 घंटे पहले है, ठीक है। और ये जो पिन वाली है तो ऊपर देखिए 16 दिसंबर को है, ठीक है। ये आई तो 1 महीना पहले की है, और ये देखिए ये 14 घंटे पहले है, ठीक है। पिन वाली को आपने नहीं छेड़ना। पिन वाली पुरानी होती है तो वो पुराने कस्टमर्स होते हैं, पुराने बायर्स होते हैं या पुराने यूजर्स होते हैं जो इसके ऊपर एक्टिव नहीं होते, लेकिन वहाँ से वो चीज़ें ही यहाँ पे आ रही होती हैं। बेसिकली जो एक्टिव होते हैं वो हर पोस्ट के साथ इंगेजमेंट रखते होते हैं। तो ये 14 घंटे पहले है। तो इस तरह देखिए, यहाँ इसने भी वैसे ही बताया हुआ है, कमेंट लिंक एंड आई सेंड यू द लिंक्स टू शॉप। अब लोग कमेंट लिंक का कर रहे होंगे, ठीक है, लिंक कमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। ये देखें, ठीक है, लिंक कमेंट कर रहे होंगे। अब जो आपको अच्छा लगे यूज़र आप उसको करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको आपने करने लग जाना है, ठीक है। जो बेहतर प्रोफाइल लगे उसको आपने कर देना है। अब इसको सेव कैसे करना है, तो ये सामने आपको एक नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है, वॉल्यूम के नीचे आपको बना हुआ है, ठीक है। ये नीचे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इसको किया ब्लैक, ये क्लिक किया ही नहीं, तो नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है। आप फ्रेश स्टोर होगा तो आप कलेक्शन बना लेंगे, उसको नाम दे देंगे, कलेक्शन नेम सेव करेंगे, डन करेंगे, तो उसके अंदर आपकी एक कलेक्शन बन जाएगी। उसके अंदर आप जितनी भी पोस्टें करते जाएंगे वो आपकी सेव होती जाएंगी, ठीक है। ये मैंने सेव कर ली। उसके ऊपर अब मैं इस कलेक्शन में डालना चाहता हूँ इसको, ठीक है। आप कलेक्शन बना लेंगे ना, आपको पता होगा कि ये ऐसे पेजेस थे, ये ऐसे पेजेस थे, ये ऐसे पेजेस थे, तो आप एक कलेक्शन बनाते जाएंगे, ठीक है। 2-3 कलेक्शन बना लेंगे, जिस तरह का पेज होगा उसको उसी तरह के पेज के अंदर सेव कर लिया, ताकि आप बाद में उसको सेव लिस्ट के ऊपर जाके उसको 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करके सेव लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप उस पेज को निकाल के अपनी हंटिंग को कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम बचे ना। अब ये आपने सेव कर लिया, दैट्स इट, सेव है, ठीक है। तो इसी तरह आपने पेजेस को सेव भी करते जाना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, सेव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप अभी हंटिंग कर रहे हैं, आपको बेस्ट पेज मिला है, आपने कर लिया, तो आप नेक्स्ट चीज़ करने के लिए, अगले दिन करने के लिए, अगले टाइम में करने के लिए, तो आपको पेज तो चाहिए होंगे ना, तो उसी पेज को आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस आप जितने भी मिलते जाएंगे उनको आप सेव लाजमी करते जाएंगे, ताकि बाद में आप उसके ऊपर आकर उसकी लेटेस्ट पोस्टों के ऊपर आकर हंटिंग कर सकें। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, सेव पेजेस आपने करते जाना है। अब ये देखें, ठीक है, ये इस पूरे पेज को मैंने सेव कर लिया, ठीक है, ठीक है। इस पूरा पेज को मैंने सेव कर लिया। ये एक पोस्ट जिसकी सेव कर लेंगे उसका पूरा पेज ही सेव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ताकि आप उसको ऊपर दोबारा क्लिक करके आएंगे तो उसकी प्रोफाइल के अंदर आ जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह के पेजेस आपको मिलेंगे, आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब ये इस तरह से फॉलोइंग लिस्ट है। अब एक बार सब चेक करेंगे, फिर सजेस्ट के ऑप्शन में चले जाएँ। यहाँ से आपको इंस्टाग्राम सजेस्ट करेगा कि ऐसे पेजेस आपको, ठीक है, इंस्टाग्राम यहाँ से आपको सजेस्ट करेगा कि इस तरह के पेजेस और भी आपको प्रोवाइड करेगा, तो वहाँ से भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है,
ठीक है। जिस तरह से ये देखें उसने हमें बता दिए आउटफिट टूल, ये सारे उसी तरह के पेजेस हैं, ठीक है। यानी कि सारे मैक्सिमम इसमें से ऐसे पेजेस होंगे जो उस तरह के होंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने पहले पेज पर क्लिक किया तो ये देखें बिल्कुल उसी तरह का पेज आया, ठीक है। तो ये यूनाइटेड किंगडम से है, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से आपने सजेस्टर का ऑप्शन का भी फायदा उठाना है, फॉलोइंग लिस्ट का भी फायदा उठाना है। वहाँ से आपको एक चेन मिलती है जो कि पेजेस कभी खत्म ही नहीं होंगे। बस आपने ये चीज़ में ध्यान में रखनी है कि पेजेस तो आपको चले सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन हमने तो फिर जो प्रोफेशनल हैं, जो काफ़ी यूनिक पेजेस हैं, हमने वैसे तक पहुँचना है ताकि हमारे कंप्यूटर भी उस तक ना हो और हमारी जो अफोर्डेबिलिटी, कस्टमर्स की अफोर्डेबिलिटी है वो भी जो है वो सही हो, ठीक है। वो उसको अफोर्ड कर सकते हो, ऐसी चीज़ों की इंटरेस्ट भी है उनका, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आपने जो है वो जाना है। अब वैसे ही ये पेजेस हैं, ठीक है। इस तरह के पेजेस तक भी आप अप्रोच कर सकते हैं जहाँ पे चीज़ें सेल हो रही है, नीचे लोग बता रहे हैं कि ऐसे कमेंट करें, तो वो लोग कमेंट करते हैं और उसके ऊपर वो फिर देखते हैं। तो आपने फिर उसको भी चेक करना है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेटर लग रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो रियल एस्टेट के पेजेस वगैरह के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, लोग आउटफिट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस तरह से भी आपने अप्रोच कर देना है। जिस तरह ये रियल एस्टेट का पेज है, ये देखिए यहाँ पे लोग अपने जो होते हैं ना रियल्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने इनके घर को दिखा रहे होते हैं। वहाँ पे ऐसे लोग इंटरेस्ट रखते हैं जो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो रिच होते हैं, और फिर वो जो ऐसी चीज़ों के ड्रीम रखते हैं, समझ आई। तो यहाँ से मिडिल क्लास भी मिलेंगे आपको, रिच पीपल भी मिलेंगे, तो काफ़ी होगा। इनके ज़्यादातर आपको मिडिल क्लास भी मिलेंगे यहाँ से, ठीक है, और दूसरा रिच क्लास भी मिल सकते हैं। तो दैट्स इट, ये चीज़ें भी आपको फ़ायदा देंगी, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखें तो कमेंट नहीं है, ठीक है, कमेंट्स यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे अगर हाँ है कमेंट्स, 395 कमेंट्स हैं। देखिए लोग इन्फो मांग रहे होंगे, लोग इसकी प्राइसेस वगैरह पूछने होंगे। फिर देखें प्राइसेस वगैरह तो पूछना तो दूसरी बात है, बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ कस्टमर मिलेंगे ज़रूर। रियल्टर्स हैं लाखों की, ठीक है, मालियत रखती है, जो हाउस वगैरह सेल कर रहे होते हैं, तो भी फिर वो इंटरेस्ट होता है उनका, वहाँ पर आपको रिच पीपल मिलेंगे। इसलिए यहाँ से भी आपको लोग मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ से भी जो है वो उनको कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं रियल्टर के पेजेस से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रख ली। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, इसको भी आप ध्यान में रख लें। अच्छा ये था हमारा, ठीक है, आज का लेक्चर, इस चीज़ को ध्यान में रख लें। जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं इसको आपने मज़ीद नोट करना है, ठीक है, हर चीज़ को अच्छे से समझना है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनके यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट आप करें, ठीक है। और हर चीज़ को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए आप इसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह आपको जो है वो जल्दी से जल्द ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको आप बेहतर तरीके से समझें, अंडरस्टैंड करें, और इंशाल्लाह कोई और चीज़ें आती रहेंगी, स्पेशली कुछ स्ट्रैटजीज़ को बेहतर रिजल्ट्स, तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे, ठीक है।